नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली पॉलिटिक्स की। दिल्ली हो और वहां पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और सियासत जो है काफी जोर शोर से जो है चालू है। अब ऐसे में जहां पर एक तरफ दिल्ली में सर्दी पड़ रही है और उस सर्दी को आपको जो है वो गर्मी में बदलने के लिए आपके पास में जो है वो पॉलिटिशियंस हैं जो तरह तरह के जो है वो दावे कर रहे हैं, तरह तरह के अपने स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के राजनीतिक माहौल में गर्मी जो है वो कायम है। और इस गर्मी को जो है वो अभी जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक जो ये आपके पॉलिटिशियन है वो उसको कायम रखेंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो है वो दावा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में जो है वो भारतीय जनता पार्टी रोड़ा जो है वो अटका रही है। और ये उन्होंने इसलिए कहा है कि जो उन्होंने अपनी योजनाएं जो है वो लॉन्च की थी उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया है। आपका दावा है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया है और आम आदमी पार्टी की इस योजना पर जो है दिल्ली के उपराज्यपाल जो है उन्होंने जो है यानी कि बीके सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और बीके सक्सेना के साथ में जो है अरविंद केजरीवाल का 36 का आंकड़ा रहा है और उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। हालांकि आतिशी की तारीफ करते हुए बीके जो है वो सक्सेना नजर आए थे कि काफी बेहतर तरीके से जो है काम कर रही है। तो इन सारी चीजों के चलते जब अरविंद केजरीवाल ने जो है योजनाओं को लॉन्च किया, अब ऐसे में बीके सक्सेना ने जांच के जो है उन पर आदेश दे दिए हैं। और इस योजना के तहत 18 से अधिक उम्र की महिलाओं को जो है हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया गया है। और चुनाव के बाद जो है इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए करने की जो है बात कही गई है। लेकिन एलजी ने जो है इस फैसले के बाद जो है अरविंद केजरीवाल खासा नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एलजीबी के सक्सेना के साथ में, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इन सारी चीजों को लेकर जो है यही जो है तीखा हमला बोला है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि महिलाओं का कल्याण हो, महिला सशक्त हो, महिलाओं के हाथों में पैसा आए और वो जो है कुछ मजबूत बने, उनकी स्थिति कुछ सुधरे। तो ऐसे सारी चीजें जो है केजरीवाल ने बीजेपी पर काफी तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस योजना को रोकने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को जो है सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जो है इस तरह का प्रयास जो है वो कर रही है। तो आपका ये दावा जो है वो इन सारी चीजों को लेके है और आपका ये दावा जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि इन सारी चीजों के चलते जो है आम आदमी पार्टी जो जिस तरह के आरोप लगा रही है चुनावी माहौल में, वो गर्मी को जो है वो पैदा करने वाला है। एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक गर्मी जो है काफी बढ़ेगी इसके बाद। तो आपका दावा है कि दिल्ली में एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इस योजना के तहत हो रहे रजिस्ट्रेशन को जो है वो रोक दिया जाए। और एलजी का आरोप है कि योजना के नाम पर जो है दिल्ली की जनता से संवेदनशील निजी डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जा रहे हैं, उनकी बैंक डिटेल्स जो है वो सारी जो है वो कलेक्ट की जा रही है। और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जो है वो निर्देश दिया है कि इन सारी चीजों की जो है वो पूरी तरह से छानबीन करे। यदि किसी तरह की भी अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद में जो है एलजी ने ये कदम उठाया। और इस पर भी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सीधे तौर पर शिकायत नहीं की, उन्होंने इन सारी चीजों के लिए जो है वो संदीप दीक्षित को आगे किया है और संदीप दीक्षित ने उनके कहने से एलजी को जो है वो शिकायत दी। और ये जो है वो इस कारण से संदीप दीक्षित कर रहे हैं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनको जो है वो पैसे से मदद कर रही है, उनके चुनाव में जो है वो फंड दे रही है। तो संदीप दीक्षित ने जो है आरोप लगाया कि आप योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और लोगों का निजी डेटा चुराकर जो है इस तरह की चीजें कर रही है। उन्होंने इस मामले में एलजी के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जांच में सच्चाई सामने आएगी। और उन्होंने ये तक दावा किया कि सही जांच हुई तो अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी जो है इन सारी चीजों को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। और एलजी के आदेश के बाद जो है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव जो है वो हार रही है, इसलिए वो तिलमिला गई है और अपनी
तिलमिलाट में जो है इसी कारण जो है महिला सम्मान योजना और अन्य योजनाओं को रोकने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से अपील की कि योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, और उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे फिर से जेल डाल देगी तो मैं फिर से जेल जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं जनता का जो है वो कल्याण करना चाहता हूं और जनता के लिए ऐसी योजनाएं वो मैं हूँ जो लगातार लेकर आता रहूंगा। और केजरीवाल ने कहा कि आप खूब रजिस्ट्रेशन करवाओ, मैं देखता हूं कि कैसे इन सारी चीजों को बीजेपी वाले रोकते हैं। और बीजेपी में हिम्मत नहीं हुई कि विरोध करने की, कि वो सीधे तौर पर मेरा जो है विरोध कर सके, और आप जो है हमें चुनाव में जितवाइए और हम इन योजनाओं को लागू करके दिखाएंगे। और मैं देखता हूं कि ये दोनों योजनाएं जो है वो कौन रोकता है, और इन दोनों योजना में जो है वो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना है, जो कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो है वो फ्री ट्रीटमेंट के लिए वादा करती है। तो इन सारी चीजों के साथ में जो है वो काफी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में भी नजर आए, और उनकी नाराजगी सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिल रही थी। अब इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन्हें इन योजनाओं को जारी करने से रोकना चाहती है, क्योंकि उनका मकसद जो है वो दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को बनने से रोकना है। लेकिन योजनाएं जो है वो नहीं रुकने देंगे, और बीजेपी रजिस्ट्रेशन रोके और एलजी रोके और अमित शाह रोके, और रजिस्ट्रेशन जनता जो है वो करवा कर जो है जवाब देगी। तो इसीलिए आप इन सारे लोगों की बातों को ना मानते हुए आप अपने रजिस्ट्रेशन जारी रखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के बारे में जो है वो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था कि आपकी महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की 18 से अधिक उम्र की महिलाओं को, जिनकी 18 साल से ज्यादा की एज है, उन महिलाओं को जो है वो 1000 रुपए जो है दिए जाएंगे, और चुनाव के बाद इसे 2100 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने जो है वो वादा किया है। इसके अलावा संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आप कार्यकर्ता घर घर जाकर इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आपको भारी भीड़ लगाने की, लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी के जो कार्यकर्ता है वो आपके घर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन जो करवा देंगे। और दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर जनता को आगाह किया है कि इन योजनाओं के नाम पर अपना निजी डेटा जो है वो किसी के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम जो है फिलहाल सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, और ना ही इस तरह की योजना जो है अभी लागू होने की संभावना है। और एलजी की चिट्ठी और पुलिस की भूमिका भी इसमें जो है कहा जा सकता है कि इसका अब काफी बड़ा रोल होता जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार उन्हें जो है वो बढ़ने से रोक रही है। तो एलजीबी सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर योजना के तहत डेटा इकट्ठा करने के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार से बाहर के लोग नागरिकों से जो है वो व्यक्तिगत डेटा क्यों मांग रहे हैं, और जबकि सरकार ने इस तरह की योजनाएं नहीं लागू की है, ना ही सरकार ने इस तरह की परमिशन दी है। तो बाहर के लोगों को जो है इस तरह की डिटेल कैसे दी जा सकती है, और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिए गए कि अगर इस मामले में किसी भी तरह की जो है कोई भी कोताही बरती जा रही हो, किसी भी तरह का जो है वो गलत जो इस तरह का डेटा जो है इकट्ठा किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। अगर गैर कानूनी तरीके से इस तरह के गतिविधि अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और चुनावी राजनीति में जो है ये मुद्दा अब काफी गर्माता जा रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसको और बड़ा जो है बनाने के मूड में है। तो महिला सम्मान योजना और इसके खिलाफ उठे विवाद ने दिल्ली के चुनावी माहौल को जो है और भी गर्मा दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो है सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इस तरह के जो है वो योजनाओं को जो है वो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है, क्योंकि वह चुनाव हारने के डर से बौखला गई है, और वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जो है जनता का भला करे या जनता के बेटरमेंट की बात करे। आपने दावा किया कि इस योजना के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और यही वजह है कि वो जो है इस तरह की योजनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है।
और आपके अनुसार ये आदेश एलजी कार्यालय से नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से आया है। इसके साथ ही उन्होंने पहलवान जो महिला रेसलर थी उनके ऊपर जो जो भी अत्याचार किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के जो है वो नेता के द्वारा, उन सारी चीजों को भी गिराया और उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठा दिखावा करती है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती और महिलाओं के लिए सोचती नहीं है और ना ही इस तरह की जो है योजनाएं जो वो लागू करती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं और वो महिलाओं का भला सोचते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरे और महिलाएं जो है खुद को सशक्त जो है वो महसूस करे। तो इन सारी चीजों के जरिए जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये गुस्सा जायज है? जिस तरह के वो आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? इस तरह के आरोपों को जो है वो माना जाना चाहिए, या जो पर्सनल डेटा जो है वो जनता का इकट्ठा किया जा रहा है उस डेटा के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड होने की संभावना है, इसके कारण जो है सरकार चिंतित है और इन सारी चीजों को रोकना चाहती है? आपका इन सारी चीजों के बारे में जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।